नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स कुमार पर। मैं लेकर आया हूं झारखंड की ताज़ा और बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर शिक्षा, खेल से लेकर मौसम और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं, सबसे तेज और सबसे सही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में जामताड़ा जिले के नारायणपुर स्थित पीएम श्री कस्तूरबा विद्यालय में शुक्रवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल परिसर में लगे ट्रांसफार्मर पर आसमान से बिजली गिर गई। इससे ट्रांसफार्मर में आग लग गई और देखते ही देखते स्कूल के इलेक्ट्रिक बोर्ड व उपकरण ब्लास्ट करने लगे। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये सिनेमा जगत के स्टार्स के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। इसके पहले उन्हें 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी नवाजा जा चुका है। मोहनलाल ने अपने 4 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने न सिर्फ मलयालम बल्कि तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया है। धनबाद में एनआईओएस द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता आकलन परीक्षा FLNAT का आयोजन रविवार को किया जाएगा। डीएसई आयुष कुमार के अनुसार 1048 परीक्षा केंद्रों पर 30,498 नवसाक्षरों के शामिल होने का लक्ष्य है। कुख्यात अपराधी उत्तम यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हजारीबाग और चतरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वह ढेर हो गया। एसआईटी के एनकाउंटर में वह मारा गया। इस दौरान उसने टीम पर फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। बिहार पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा था। इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ 2 दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता बैडमिंटन प्रतियोगिता पढ़ाई के साथ साथ खेल भी छात्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण। भारत सरकार एवं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित खेलो इंडिया अंतर्गत अस्मिता बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ इंडोर स्टेडियम में किया गया। गुमला में सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने बैठक की। इस दौरान सभी स्कूल बसों में जाली, अग्निशामक यंत्र और जीपीएस लगवाना अनिवार्य है। सभी नियम छात्रों की सुरक्षा और शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 18 साल से कम उम्र के छात्रों को स्कूल आने के लिए बाइक या कोई भी अन्य वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो न केवल वाहन जब्त किया जाएगा बल्कि स्कूल के प्राचार्य और संबंधित अभिभावक पर भी कार्रवाई होगी। दुर्गा पूजा शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शनिवार को धनवार थाना परिसर में धनवार सीओ यशवंत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। संचालन धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल ने किया। मुख्य रूप से धनवार नगर पंचायत के नगर प्रबंधक रंजन पांडेय, सीओ यशवंत कुमार सिन्हा, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, शांति समिति व पूजा समिति के सदस्य सहित दोनों समुदाय के कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। पदाधिकारियों ने पूजा पंडालों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा लगाने, वॉलंटियर की नियुक्ति करने, अग्निशामक यंत्र, लाइटिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। सितंबर अक्टूबर के महीने में कई त्योहार हैं, जिस वजह से लोग अपने अपने घर वापस लौटेंगे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए देवघर एयरपोर्ट से अन्य शहरों के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट ने अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जमशेदपुर के अजय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी फिल्म का निर्माण किया है। इस फिल्म ने अभी से सिनेमा हॉल में धमाल मचा दिया है, खासकर उत्तर प्रदेश के सिनेमा हॉल में। गोला प्रखंड के सोसोखुर्द गांव में शनिवार को अग्रगति संस्था की ओर से बाल विवाह रोकथाम को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोडरमा घाटी में शनिवार को ऐश लदा हाईवा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक और खलासी सुरक्षित रहे, हालांकि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। चालक ने बताया कि दुर्घटना तब हुई जब एक अन्य वाहन ने उसे चकमा दिया। संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रक घाटी के किनारे से नीचे चला गया। सौभाग्य से चालक और खलासी समय रहते बाहर निकल गए और किसी प्रकार की चोट नहीं आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और ट्रक चालक ने गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर लाने की कोशिश की। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना की वजह से ट्रैफिक थोड़ी देर प्रभावित रही, लेकिन किसी बड़ी दुर्घटना से बचाव हो गया। धनबाद रेल मंडल में ऑपरेशन सतर्क के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार को धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आरपीएफ की टास्क टीम ने 2 लोगों को 36,843 किलोग्राम चांदी के आभूषणों के साथ पकड़ा है। इन आभूषणों का अनुमानित मूल्य लगभग 49,73,805 रुपये है।
बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरपीएफ पोस्ट धनबाद की टीम ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों के पास 2 काले रंग के पिट्ठू बैग और 2 काले रंग के हैंड बैग में कुल 10 पैकेट के साथ, जिनमें चांदी की धातु से बने मछली के आकार के आभूषण थे। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान शिवेश ठाकुर 31 और राकेश ठाकुर 42 के रूप में हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में 25 सितंबर तक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इससे पहले झारखंड में 4 दिन तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 21 सितंबर से 24 सितंबर तक झारखंड में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर आंधी के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। बोकारो में कुर्मी समाज का आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन जारी है, जिससे बोकारो गोमो और बोकारो रांची रेलखंड पर परिचालन ठप है। हटिया वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रोकी गईं, जिससे यात्री परेशान हैं। रेलवे ने कुछ ट्रेनें रद्द कर दी हैं, कुछ के मार्ग बदले गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। गोमिया और कथारा विद्युत आपूर्ति सब डिवीजन तथा विद्युत आपूर्ति सब डिवीजन बेरमो के संविदाकर्मी शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। गोमिया और कथारा विद्युत आपूर्ति सब डिवीजन से जुड़े मजदूर राजेश कुमार सिंह बताया कि आउटसोर्स एजेंसी मेसर्स रॉयल इंटरप्राइजेस पर श्रम अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि 2019 से नियमित रूप से उनका वेतन, ईएसआई, ईपीएफ, बोनस व अवकाश भुगतान में अनियमितता बरती जा रही है। अन्य मजदूरों ने भी बताया कि 14 मार्च 2024 को विभागीय अधिकारियों, एजेंसी व कर्मियों के बीच समझौता हुआ था। इसके बावजूद स्थिति जस की तस है। झारखंड का कुर्मी आंदोलन तेज हो गया है। पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आंदोलन का असर ट्रेनों पर सबसे ज्यादा दिखा है। इस दौरान प्रदेश की कई ट्रेनें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। एसटी का दर्जा देने के लिए कुर्मी आंदोलन के कारण धनबाद मंडल में ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया है। इस दौरान ट्रेनें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। धनबाद सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द कर दी गई है। बेरोजगारी की चुनौती से जूझ रहे युवाओं के लिए शनिवार का दिन उम्मीदों की नई किरण लेकर आया। चतरा कॉलेज के सामने हेलीपैड मैदान में आयोजित दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला में सैकड़ों युवाओं ने रोजगार पाने का सपना साकार होते देखा। दिन भर चली हलचल और उत्साह से लबरेज इस मेले ने युवाओं को न केवल रोजगार का सुनहरा अवसर दिया, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई राह भी दिखाए। मेले में 21 कंपनियों की मौजूदगी और ऑन द स्पॉट साक्षात्कार के जरिए 192 युवाओं का चयन हुआ, जिसने पूरे आयोजन को सफल और यादगार बना दिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में बोनस को लेकर नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित नेशनल जॉइंट कमिटी फॉर स्टील (NJCS) की बैठक बेनतीजा समाप्त हुई। यूनियन ने कहा कि 32,500 से कम नहीं लेंगे तो प्रबंधन ने कहा कि 31,500 से अधिक नहीं देंगे। इसके साथ बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। झारखंड से आज की बड़ी अपडेट, पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम सामने आ गए हैं। पेट्रोल का दाम है 98 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल का दाम है 92 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर। अभी तक तेल कंपनियों ने कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। राज्य की राजधानी रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद सहित अन्य जिलों में भी यही औसत दरें लागू है। झारखंड फाइनेंस मिनिस्टर ने चेतावनी दी, केंद्र सरकार द्वारा ऑटो और सीमेंट सेक्टर में जीएसटी में कटौती किए जाने के बाद झारखंड को लगभग 2000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने की आशंका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जैक की कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट JAC-Results.com और जैक झारखंड गव इन पर जाकर अपना परिणाम देख पाएंगे। इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और रोल कोड तैयार रखना होगा। सूत्रों के मुताबिक ये रिजल्ट सितंबर के तीसरे या आखिरी सप्ताह तक घोषित किया जा सकता है। उम्मीद है ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए GMPS वाइब्स के साथ। झारखंड की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।